आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय हमने लिया है व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊंचा उठो। अक्सर मनुष्य देखिए आरंभिक स्तर पर अपने व्यक्तिगत हितों को ही सर्वोपरि मान लेता है, जिसके फलस्वरूप कभी-कभी आरंभिक स्तर पर वो परिवार के हितों की भी अवहेलना कर जाता है, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक स्तर पर भी कुछ तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए पारिवारिक स्तर पर भी जब आप अन्य परिवार के सदस्यों को किसी भी स्तर पर दुखी करते हो, अपने हित को साधने के लिए, तब भी आपका पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। लेकिन जब मनुष्य देखिए अपने व्यक्तिगत या अपने पारिवारिक हितों को ही ध्यान में रखते हुए गली मोहल्ले में रहने वाले अन्य पड़ोसियों के हितों की अवहेलना कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका पाप कर्मों का कर्मशय अधिक बड़े स्तर पर बन जाता है। देखिए गली मोहल्ले में यदि 500 लोग रहते हैं, तो 500 लोगों को यदि उसकी किसी क्रिया द्वारा दुख पहुंचा है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय 500 गुना अधिक बढ़ जाता है। और जब यही स्थितियाँ आप शहर के स्तर पर कोई प्रदूषण से संबंधित हो या कोई और ऐसी स्थितियाँ हो, जिनसे और अधिक लोग प्रभावित होते हो। अब किसी के वाहन से यदि काला धुआँ देखिए निकल रहा है, वो दिन में देखिए 50 किलोमीटर घूम फिर के आया है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो 50 किलोमीटर घूमते-घूमते उसने हज़ारों, लाखों लोगों को दूषित वातावरण की एक स्थितियाँ से एक विशेष प्रकार का दुःख दिया है। तो फिर उसका शाम तक आते-आते वो लाखों के पाप कर्म हो जाते हैं। इन छोटी-छोटी बातों को मनुष्य अपने ज़हन में विचार ही नहीं करता क्योंकि सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाज हित को प्रथम स्थान दें। जब समाज का हित होगा, तो अपने आप आपके परिवार का, आपका भी हित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेके। तब तक आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।